अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य ता भाष्या समाधिस्तस्य केशव सितादि किं प्रभाषेत किम् आसीत भजत किम्। तो श्लोक का अर्थ बोलो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा मराठी, हिंदी, तेलुगु कौन सा भाषा है या बांग्ला भाषा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है अर्जुन का। ये अर्जुन का नहीं, हमारा प्रश्न है। अर्जुन सवाल कर रहे उधर। तब अर्जुन थे, हम नहीं थे ना। अभी तो हम आगे बैठे। तभी अर्जुन पंडित, अभी हम पंडित बन रहे। समझा? बोलो, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, कुर्सी में बैठता है कि नीचे बैठता है, ये भी पूछा देखो अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार था। ये आने वाले समाज के लोगों का जो समस्या था ना, वो हमारे लिए सवाल किया उन्होंने, और भगवान उसको उत्तर देते रहते। अर्जुन प्रश्न करते रहते, भगवान उत्तर देते रहते, अर्जुन प्रश्न करते थे, भगवान उत्तर देते रहे। यही गीता हो गया, भगवत गीता। ऐसे पूरा इतना बड़ा हो गया ये चर्चा। हाँ, तो प्रॉब्लम तभी सवाल हो जाएगा, पूरा सुनने के बाद सवाल हो गया, तब तक सवाल नहीं हो रहा। समझा ना? इसलिए पूरा गीता सुनना पड़ेगा, रोज़ हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा सुनने के लिए आना पड़ेगा, फिर आपको सब समस्या सवाल हो जाएगा। समझा? बोलो फिर से। वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता भी कैसा है। बहुत अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो अर्जुन ने जो कुछ भगवान से सवाल किया था गीता में, तो आने वाले समाज के सभी लोगों के ये प्रश्न है, तो उन्होंने भगवान के सामने रखता था, तो भगवान उसको उत्तर देते थे। तो पहला गीता का उपदेश ऐसे होता था, जो राज ऋषि राजपुत्रों को ही शिक्षा दिया जाता था, क्योंकि राजपुत्र राज ऋषि लोग अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लेंगे तो उनके नीचे प्रजा होते हैं, तो प्रजा भी इसको लेंगे। आज के वर्तमान स्थिति में हमारे इस्कॉन की तरफ से मोदी महाराज को जाके बताया जा रहा है, मोदी महाराज को, योगी महाराज को, ताकि सारे स्कूलों में भगवद गीता का ज्ञान का पाठ हो जाए। एक क्लास कम से कम 1 घंटे का क्लास गीता कोर्स हो जाए सबके क्लास में। तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं अभी, इस्कॉन की तरफ से जोर है बहुत, सारे स्कूलों में हमारा भारतीय संस्कृति का पाठ हो जाए। जो अनाप शनाप दूसरे बहुत सारे स्पेनिश भाषा, जापानीज़ भाषा, चाइनीज़ भाषा, ये सब अपने अमेरिकन भाषा, रशियन, ये अलग अलग भाषाएँ सिखाते हैं, तो हमको कुछ लेना देना इधर कुछ चलता भी नहीं। वो सब कुछ चुभी पढ़ाते, पैसा कमाते लोग, और वो पढ़ने के बाद उसको इधर कोई कुछ काम ही नहीं, फिर वो बाहर जाना पड़ता उनको। फिर बाहर जाके पागल होकर आता इधर बाहर सबसे ज़्यादा पागल लोग है। हमारे भारत में थोड़े पागल है, लेकिन उधर तो सबसे ज़्यादा पागल उधर ही है। समझे ना? जो जाता उधर पागल, फिर उनका खाना पीना, रहन सहन सब अलग हो जाता है। उसका भाषा अलग है, बोलना अलग है, चलना अलग है, बैठना सब अलग हो जाता है। उसका एटिकेट, सदाचार सब खत्म हो जाता है। बाहर के देशवासियों का ऐसा ही है, चलना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ ठीक ठाक नहीं है उनका। हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये सब दिखाया जाता है, बैठना, चलना, उठना, बोलना। ये भगवान को अर्जुन ने प्रश्न इसलिए किया, ऐसा है। तो इसलिए ये संस्कृति आजकल समाज में, हम जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे ना, हमको कम से कम थोड़ा तो सिखाया जाता था। तभी की किताबों में ये सब था, भी इतिहास था महात्मा लोगों का, और दीवारों में भी सब ऐसे तुकाराम महाराज था अभंग, ज्ञानेश्वर महाराज था अभंग, एकनाथ महाराज के, स्वामी महाराज के, ऐसे बहुत सारे दीवारों में, रामदास स्वामी महाराज था, ज्ञानेश्वर महाराज के बहुत सारे ऐसे भजन, वो सब। हाँ, या कबीरदास के, हरिदास के, तो ये दुए लिए के रहते थे ऐसे श्लोका, मीरा जी के। अभी तो नहीं, सब कुत्ते, बिल्ली, डॉग, कैट, बीट, ये सब ऐसे लिखे रहते उसके ऊपर, बंदर बिंदर, तोते बीते, सब ऐसा। तो पहला ऐसा नहीं था। पहला ऐसा होने से ना संस्कार संस्कृति में हो जाते थे लोग बचपन में। ये सब अभी कुछ है ही नहीं ये सब, इसलिए बच्चे बिगड़ जा रहे। माँ बाप के नज़र में 2-4 घंटा, बाकी 8-10 घंटा स्कूल में रहते, फिर पढ़ाई करके करके बच्चे नास्तिक बन रहे हैं। बच्चों में धार्मिकता ख़त्म हो रहा है, आस्तिकता नहीं है।
तो इसलिए इस्कॉन की तरफ से पूरा दबाव जोर लग रहे हैं। लेकिन अभी के कम से कम पुण्यात्मा सरकार के अधिकारी लोग अच्छे हैं, थोड़ा धर्म को सपोर्ट देने वाले हैं। तो अभी योगी महाराज भी उत्तर प्रदेश में बहुत जगह चालू किया ऑलरेडी। अभी मोदी महाराज को भी बता के कई स्कूलों में चालू कर रहे हैं इस्कॉन की तरफ से। अभी एक सुविधा हो गया इस्कॉन की तरफ से, सारे ट्रेनों में प्रसाद सप्लाई इस्कॉन की तरफ से, फूड फॉर लाइफ प्रसाद मिल जाता है आपको इस्कॉन में, ऑनलाइन भी। अपने पुणे में हो गया, दिल्ली में, बेंगलोर में, सब जगह। कितना प्लेट, 100 प्लेट, 200 प्लेट जितना मंगाएंगे ना, आपको स्टेशन में आके दे के जाएंगे वो लोग। इस्कॉन की तरफ से, हाँ, इंडियन रेलवे बोर्ड के पूरा पास करके लिए इस्कॉन में सबको प्रसाद होना चाहिए। वो क्या है, ट्रेन में प्रसाद, सब गंदा प्रसाद है। पानी पीने को पानी मिलता नहीं। अभी मौसम में गर्म में वो टॉयलेट बाथरूम का पानी भर के रखते हैं, वो पानी से खाना बनाते हैं। कितना गंदा है वो कभी टाँकी धोते ही नहीं कुछ, सब कीड़े वीड़े पड़े रहते हैं। वो टॉयलेट बाथरूम का पानी लेके चाय उससे बनाते, उसका ही खाना बनाते। और सब लोग खाने के बाद वो प्लेट में बचता है, वो प्लेट सब एक टब में धोते हैं, वो सांभर हो जाता है। आधा उसमें मिर्ची, अदरक, तेल भी सब ऑलरेडी माल मसाला आधा मिला है, और थोड़ा आधा डाल के तड़का दे देते, हो गया थम सांभर। एकदम टेस्ट लगता है इसके लिए सांभर। घर का सांभर माता लोग बनाते हैं, क्या टेस्ट है, कुछ नहीं ऐसा बोलता है। और सबका महाप्रसाद सांभर टेस्ट आता है, इसलिए सबका मिला के वो पानी में धो के वो तड़का लगा के देता है, बहुत टेस्ट लगता है। ये केस में पकड़ा गया बहुत। तो अभी इस्कॉन की तरफ से वो भी किया है इस्कॉन ने। इंडियन रेलवे बोर्ड के अपने दिल्ली में मैनेजर है, महाराज के शिष्य है, गोपाल कृष्ण महाराज के। तो उसने पूरा वशीला दबाव लगा के प्राइम मिनिस्टर से बात करके पूरा इस्कॉन की तरफ से ट्रेन में भी महाप्रसाद चालू किया, प्लेट प्रसाद सप्लाई इस्कॉन की तरफ से। दिल्ली में चालू हो गया, बेंगलोर में चालू हो गया, चेन्नई में, बॉम्बे में, पूना में, बड़े बड़े शहरों में ऑलरेडी चालू हो गया। तभी से ऑनलाइन हम मंदा के ले सकते हैं। इधर अपने पूना मंदिर से भी है, ये जो इस्कॉन के मंदिर गोविंदा रेस्टोरेंट है, इसमें से प्रसाद सप्लाई होता है। हाँ, बहुत अच्छा ये सुविधा इस्कॉन की तरफ से सब किया। ट्रेन में क्या, एक तो मेहनत होता नहीं, बैठे बैठे रहना, पेट में गैस होता है, फिर एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम, तो सात्विक प्रसाद मिलता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया। स्पेशली अपने भक्त लोग यात्रा जाते तो सब सुविधा होता नहीं ना, तो बहुत सारे यात्रा के लोगों ने पूरा कंप्लीट किया इंडियन रेलवे में। इसमें बाद में फिर इस्कॉन की तरफ से भी नीचे से वो दबाव लगाए, ऊपर से अपने कांग्रेगेशन भक्त लोग भी दबाव लगाए, फिर केस पास हो गया। तो सबको ट्रेन में प्रसाद मिल रहा है अभी। जो भी बाहर के लोग भी मंगाएंगे सबको प्रसाद देते, फ्री नहीं, उसका पे करना पड़ता है, 100 रुपये पर प्लेट ऐसा। फिर आप मेनू के ऊपर है, कितना भारी मेनू बोलते हो वो इतना से उसका प्राइस लगाते वो लोग। तो एक सुविधा ये हो। अभी दूसरा सुविधा ये भी कर रहे हैं इस्कॉन की तरफ से, सारे स्कूलों में ये पढ़ाई हो, भागवत पाठ, गीता पाठ, संस्कृत श्लोक पढ़े या कुछ अर्थ पढ़े उसका ऐसे। और अपने इस्कॉन के कई टीचर है, लेडीज़ माता जी, प्रभु जी लोग, जेंट्स में जैसे स्कूल बार, हाँ, मास्टर डिग्री वो सब किया है, लेकिन डिवोट भक्त लोग है, तो उनके तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको जाके स्कूल में पढ़ाएंगे। वो लोग स्कूलों में जाके पढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं ऐसा। तो ये मोदी महाराज उसको भी कर रहे, तो राष्ट्रपति के साथ भी बात वहाँ ये सब चल रहा है, प्लानिंग होता तो बहुत अच्छा है, ताकि संस्कृति बच जाएगा, बच्चों में थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। ये पढ़ने, श्लोक बोलने मात्र से ना दैवी शक्ति संपन्न होता है। इसमें सबसे बड़ा अच्छा भाषा मतलब ये भाषा है, संस्कृत भाषा। सबसे थर्ड क्लास भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, लेकिन कलयुग में सबसे भारी भाषा वही बोलते हैं। सबसे थर्ड क्लास मलेच्छ भाषा, शुद्र भाषा बोलते हैं उसको, उसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, संस्कृत मतलब देवनागरी, देवता ने लिखा है, गणेश जी ने लिखा है, व्यासदेव जी ने बोला है, भगवान ने बोला है, गणेश जी ने, व्यासदेव ने लिखा है। उसमें शक्ति संपन्न, बोलने मात्र से आपको शक्ति प्राप्त होता है, वाणी शुद्ध हो जाता है, कंठ, हाँ, कंठ में शब्द शक्ति बढ़ता है। ये संस्कृत बोलते रहना, आप रोज़ पाठ करते रहेंगे, गीता श्लोकों भी बोलते रहेंगे तो बहुत हो गया। मीनिंग नहीं समझ में आए तो भी पढ़ते रहो। भगवान बोलते दादा मी बुद्धि होता, मैं बुद्धि देता, आपको समझ में आएगा। तो अभी ये प्लानिंग चल रहा है इस्कॉन की तरफ से, सारे स्कूलों में भी हो जाए तो बहुत ज़रूरी है ये सब करना। पहले के ज़माने में होता था ये राज ऋषियों के द्वारा, मैं जब था तभी तो हमारे टाइम में था ये सब। शिवाजी महाराज का इतिहास हम पढ़ा, ज्ञानेश्वर महाराज था, तुकाराम महाराज के, एकनाथ महाराज, रामदास स्वामी महाराज, ये सब हम स्कूलों में किताब में पढ़े थे ऐसा। रहन सहन ऐसा है ना, दिमाग हमेशा गर्म, फिर ऊपर से बोलते शीट गर्म मत करो ऐसे बोलते, किसका दिमाग कब घूमता पता नहीं है। ब्रेन ठंडा हो जाता है इससे, ये पढ़ने से। बाहर का दुनिया का पढ़ते ना, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाता है। इतना पढ़ाते पढ़ाते बढ़ाते सिर के बाल उड़ा देते,
एक लड़की सीए पढ़ रही है, उसका सिर का डिप्रेशन हो गया, सिर के बाल उड़ती है, वो था सोने को नींद आता नहीं, डिप्रेशन के कारण फिर नींद की गोली लेके सो रही है ना, तो उसके लिए सिर के बाल भी उड़ गए उसके। 26-27 उम्र है, लेकिन टेंशन है। इतना पढ़ाते बच्चों को, देखो ना, मैं सोचता हूँ बच्चा बेचारा ठीक से सो भी नहीं पाता है, शरीर का स्वास्थ्य भी उसको नहीं होता ठीक से, रेस्ट नहीं। जितने छोटे हो बेचारे इनको बच्चों को देखो ना, खेल खिलौना कराएंगे उसको, थोड़ा रखते 2-4 घंटे के लिए। 2.5-3 साल से 3 साल से पकड़ो, 25 साल तक उसको पढ़ाना, मतलब क्या होगा बेचारे का। पढ़ा के देखो ना, इतना पढ़ाई। अभी मेरे रूम के बाहर देखो, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई एग्ज़ाम करते बैठे वहाँ पे। मैं बोला क्या पढ़ रहे हैं? कल एग्ज़ाम है, इसका तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। इधर ही मंदिर मेरे रूम के बाहर के 2-4 बच्चे बैठ के कर रहे हैं, माता जी प्रभु जी जब करते बैठे, और बच्चे इधर पढ़ाई करते बैठे, एग्ज़ाम की तैयारी, तो होमवर्क कर रहे बोलते हो। इतना संडे को भी छुट्टी नहीं। ये छोटे बच्चे, मैं सोचता है क्या है ये बच्चे बेचारा, अभी तो इनका खेलना कूदना मज़ा करना है, लेकिन अभी से इनको इतना टेंशन है। 30-25 की उम्र तक क्या होगा इनका, बचाना। और पढ़ा भी क्या है, उसमें कुछ आध्यात्मिक का कोई मज़ा नहीं है, रस ही नहीं है, इसलिए पूरा ब्रेन है ना इनका पूरा नास्तिक हो जाते हैं, आस्तिक नहीं होते लोग, ब्रेन खराब हो जाता है। इसलिए ये आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ते सुनते ना, सिर बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ, जितना सुनोगे पढ़ोगे ना, इतना ब्रेन शार्प और स्थिर हो जाता है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, 7 साल की उम्र के बच्चे थे ना, 7 साल की उम्र में पूरा गीता कंठस्थ किया था उन्होंने, पूरा गीता रटा था उन्होंने, 700 श्लोक का गीता पूरा कंठस्थ था उनको 7 साल की उम्र में। सोचो कैसे पढ़ाई करते थे। अभी ये मोबाइल सिस्टम, ये हार्ड डिस्क, ये हाँ लैपटॉप ये सब इसमें आए, अभी डालते हैं। पहला लोग कहाँ रखते थे सब चीज़ें, इतना ब्रेन शार्प होता था लोगों का, सब इधर रखते थे। तभी लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, और कैलकुलेटर नहीं था, ये सब सिस्टम अभी ज़्यादा 50 साल पहले से आया ये। उससे पहले कहाँ ये सब था। पहले के लोगों का ब्रेन, क्योंकि सब आध्यात्मिक चीज़ में सब ध्यान देते थे, जोर देते थे ना, इसके लिए सबका स्थिर हो जाता था, और इतना लोग सोच सकते थे, उसको कर सकते थे। तो ये बहुत शांत स्थिर हो जाता है, शार्प हो जाता है ब्रेन ये पढ़ने से। इसलिए पहले के लोग इतना ब्रेन से शार्प होते थे। अभी के लोग ऐसा इसमें कम पढ़ते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं ना। इसलिए अभी ये प्रयास कर रहे हैं सारे जगह में शुरू हो जाए। इस्कॉन की तरफ से तो हम ऑलरेडी ऐसे इंडिविजुअली करते हैं, अलग अलग स्कूलों में कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं, बच्चों को क्लासेस लेते हैं, साल में 1 बार 2 बार तो हर स्कूल में करते हैं हम लोग पूरा भारत में। लेकिन अभी सरकार की तरफ से दबाव है, कानून अगर चालू करे, राज्य चालू करे, तो प्रजा अपने आप कर देगा, ऐसा है। तो इसलिए ये शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो अर्जुन राजपुत्र है, तो प्रजा अपने आप करेगा। ये अभी तक था, 300 साल 350 साल पुराना, शिवाजी महाराज जब तक थे ना, तब तक ये सब चलता था। अभी जो 250-300 साल से सब बंद है। अब 50 साल पुराना बात बता रहा हूँ मैं, अभी 50 साल हो रहा है, उस टाइम में मैं पढ़ा तब तक था ये। हमारे टाइम में तो थोड़ा तो होता था, अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ, पूरा जुरू कर दिया ऐसा। इसीलिए लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है आजकल। अभी पहले कभी सुना है क्या ब्रेन ट्यूमर, कैंसर? हाँ सुना क्या? ब्रेन डिप्रेशन, ये अभी शुरू हो रहा है सब चीज़ से, ऐसा। पहले ऐसा ही नहीं था, पहले ऐसा चलता था लोगों का। क्योंकि आध्यात्मिक में जितना आदमी स्थित हो जाता है ना, इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, आदमी कैसे स्थित हो जाता है। हाँ, उसकी भाषा क्या है, ये एटिकेट है बोलते हैं। हाँ, अर्जुन ने बोला कृष्ण से, अध्यात्म में लीन जो व्यक्ति होता है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है। हाँ, उसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वो बोलना चलना, उसका भाषा क्या है, और वो कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, ये सब हमारे सभ्यता में सिखाया जाता था, स्कूलों में ये सिखाया जाता था, समझा ना। इसके लिए हम जब स्कूल जाते थे ना, ऐसे छोटे बच्चे थे 7-8 साल के, तो स्कूल जाने से पहले हमारे माता पिता का पैर पड़ते थे हम लोग, आशीर्वाद लेते थे। फिर माता पिता बोलते दादा दादी का पैर पड़ो, दादा दादी का पैर पड़ते थे, उनका आशीर्वाद लेते। फिर वो लोग हमको 5 पैसे 10 पैसे दक्षिणा देते थे, वो हम बेर खरीदते थे, है ना। नहीं तो कुछ भी स्कूल में आइसक्रीम में आता था वो लेते थे। तभी 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा बहुत कुछ था 50 साल पहले। अभी 10 रुपये की भी कीमत नहीं है, 1 रुपये को तो कीमत ही नहीं है। पहले का 1 रुपये देते तो 1 किलो चावल आता था, गेहूँ आता था 1 किलो, 1 रुपये के कॉइन देते तो, समझा ना। अभी वो 1 रुपये के कॉइन में भी देखो वही था, चावल का वो दाने का क्या बोलते उसको, खनीस, है ना।
वो कॉइन के ऊपर वही निशान था, सिक्का मारा हुआ था पहला। 1 रुपये के कॉइन में 1 किलो चावल वो मिलेगा ऐसे बोल के, वो कनिष्ठ का निशान उसके ऊपर था सिक्के में। अब भी था 1 रुपये तो कॉइन बोलते हो, ऐसा देखो कुछ नहीं मिलता ऐसे बोलते हैं। उसके ऊपर सिक्का भी मारा हुआ है, 1 रुपये किसके पास है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसे बोलते हैं। इसको निशान ऐसा दिखा है कुछ कीमत नहीं, रुपये को भिखारी को भी देखो तो फेंक देगा वो। 10 रुपये को भी कीमत नहीं है। पहला 1 रुपये 5 पैसे 10 पैसे ऐसा कीमत होता था। तो दादा दादी को पैर पढ़ते थे, हमको कुछ पैसा दक्षिणा देते थे स्कूल में खरीदने की, और पैसे के बहाने से हम लोग पैर पढ़ने जाते थे। पैर पढ़ने से फिर पैसा भी मिल जाता था ना। तो यही आशीर्वाद कृपा समझते हम लोग। अभी उल्टा है, अभी बच्चों को पैर पढ़ना पड़ता है माँ बाप को। बेटा उठो उठो, एग्जाम है, स्कूल की तैयारी करो, उठो 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 बेटा, ऐसा माँ बाप को पैर पढ़ना पड़ता है बच्चों को। पहला बच्चे माँ बाप का पैर पढ़ते थे, अभी उल्टा जमाना आ गया। अभी माँ बाप बच्चे का पैर पढ़ते हैं। बच्चा कहाँ गया, आ जाओ जल्दी, बैठो, खाओ, उठो बैठो, ऐसा करना पड़ रहा है। जमाना पूरा उल्टा है। फिर माँ बाप बोलते थे दादा दादी का पैर पढ़ो, फिर दादा दादी बोलते थे घर में स्कूल में जाने के बाद टीचर का भी पैर पढ़ो, टीचर का भी पढ़ते थे हम लोग। हाँ, टीचर आशीर्वाद फाट करके पट्टी मारते थे, होशियार आला बेटिया, ऐसा। अभी टीचर को मारते बच्चे लोग, समझे तभी टीचर मारते थे, अभी टीचर को मारते। तो टीचर लोग मारते थे, वही आशीर्वाद समझते थे हम। जो बच्चे को प्यार करते टीचर वो मारते थे, हमको अच्छा लगता था। वो जो टीचर हमको मारा है ना, बहुत अच्छा हम सीख लिया, नहीं तो हम अनूठ बच्चे कभी सीखते नहीं थे। फिर ऐसे वो टीचर का पैर पढ़ते थे, टीचर लोग खुश हो जाते थे, तो पढ़ाई में हमको ध्यान देते थे। फिर पढ़ाई में एग्ज़ाम में अच्छा पास हो गया, मार्क लिस्ट हो गया, सबको टीचर लोग जाके पेड़े देते थे, बिस्किट देते थे, सबको खुश हो जाते थे लोग। कभी हम उनके घर जाते तो कभी वो हमारे घर में आते थे। टीचर लोगों का इतना अच्छा प्यारा मरता संबंध, समझे। तो ये संस्कृति है हमारा, समझा ना। लेकिन अब ये सब कहाँ है, नहीं है। पहले सब सिखाया जाता था, स्कूल में होता था, घर में होता था, लेकिन ये नहीं होने के कारण नहीं ना, ऐसे बच्चे माँ बाप बनते, फिर अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, नहीं सिखाते। हाँ, तो अर्जुन का ये कहना है, अध्यात्म में लीन जो चेतना वाले व्यक्ति है, इससे प्रज्ञा के क्या लक्षण है, उसका हाँ लक्षण क्या है, और वो कैसे बोलता है, वो किस प्रकार से बोलता है, उसकी भाषा क्या है, हाँ वो किस तरह से बैठता है और चलता है। तो पहले इसलिए राज ऋषि को दिया जाता था, इसलिए राज ऋषि लोग प्रजा को दिया जाता था। और वो राज ऋषि को शिक्षा कौन देता था, भगवान, नहीं तो गुरु के आश्रम में जाते थे। अब देखिए ना, इसलिए भगवान भी स्वयं गुरुकुल में गया था। आज भी आप उज्जैन में देखेंगे, सांदीपनि मुनि आश्रम है, कृष्ण बलराम सुदामा पढ़ने के लिए गए थे, आज भी वो जगह है। वशिष्ठ आश्रम में भगवान राम जी भी गए थे, और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में गए थे, पांडव और कौरव लोग सीखने के लिए गए थे। और द्रोणाचार्य भी गया था, किसके पास सीखने गया था, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के गुरु विश्वामित्र। तो सबके पहले गुरु जमाने में चलते थे, सब क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो शिक्षा लेते थे, लेकिन गुरुकुल में जाके, इसलिए वो लोग धार्मिक होते थे ऐसा, ये शिक्षा लेने। तो इसलिए पहला सब सभ्यता था ऐसा। लेकिन अभी दिन के दिन सब एटिकेट ख़त्म हो गया। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है, घर में माता पिता को आदर देना, सास ससुर को आदर देना, भाई बहन को आदर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये करने से ना घर में लक्ष्मी का सुकून वास होता है। ये सदाचार बोलते हैं, वैष्णव सदाचार। हाँ, घर में स्थिरता आ जाता है सब करने से। इसलिए ये अर्जुन का एक प्रश्न है, ये अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए अर्जुन कर रहे भगवान के सामने। हाँ, अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बताएंगे। देखो, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं। हर व्यक्ति का चलना बोलना फिरना खाना पीना सोना सबका अलग अलग लक्षण होते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भावना पुरुष का ये भी एक विशिष्ट स्वभाव होता है। जो भक्ति करना चाहता है, धर्म का कार्य करना चाहता है कृष्ण भक्ति में, तो उसका भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ऐसे बोलते हैं, क्या लक्षण है, यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, हर व्यक्ति का कुछ स्वाभाविक लक्षण होते हैं, ऐसा भक्ति में कोई है तो उसका बोलना चलना भी वो अलग होना चाहिए। अगर आप कोई कंठी माला डाला, तिलक पहना, मंदिर में जा रहा है, प्रवचन सुन रहा है, भगवान को मान रहा है, तो बाहर के लोग ये सब नहीं कर रहे, तो हमको वो लोग थोड़ा समझना चाहिए, अरे आदमी धार्मिक है, भक्त है, मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा, थोड़ा तो अलग होना चाहिए उनसे हमारा भाषा बीषा, बोलना चलना उठना बात, उसके जैसे पूरा होना नहीं चाहिए। लोग क्या समझे, अरे गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, जा रहा है, मंदिर जा रहा है, सब लेकिन वैसा ही है, कुछ फर्क, आपका गुरु वही सिखाएगा, आपका भगवान वही बताएगा, ऐसा बोलेंगे, तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बोलते ये एटिकेट है। एटिकेट क्या होता है, ये ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। अगर कोई मुंह से कोई बोलता है ना, वो ब्रह्म तीर या क्या बोलते हैं उसको,
इंद्र का वज्रास्त्र है, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र मारे ऐसा हो जाता है। किसी को मुंह से एक बार कुछ बोलते हैं ना, वो लगेगा ही। आप हाथ जोड़ो, पैर बोलो, ऊपर से हाँ ठीक है माफ़ करता हूँ, क्षमा करो, सॉरी सॉरी बोलता है वो ठीक है, लेकिन अंदर से तो तलंग रहेगा उसको दुख। मेरे को ऐसा बोला था, मेरे को ऐसा बोला था, मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा। इसके लिए कभी भी मुंह से बोलते टाइम हमको सोच के बोलना चाहिए, ये एटिकेट है। हम बोलते हैं तो आदमी को तीर लगे ऐसा लगता है, ऐसा लगना जैसा बोलना नहीं चाहिए कभी। हाँ, या ब्रह्मास्त्र मारे जैसा, मैं ऐसा बोला, मैं ऐसा किया, तभी वो आएगा नहीं मेरे पास, ऐसा करेगा ना, बहुत तकलीफ होता है। वो क्या होता है फिर, वो भी ऐसा करेगा, हम भी वैसा करेंगे, फिर क्षत्रिय भाव बढ़ता है, फिर हिंसा ज़्यादा होता है समाज में, ऐसा। तो सामने वाला ठंडा हो जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएगा, हम ठंडा वो ठंडा, अगर वो गर्म हम भी गर्म, फिर क्षत्रिय, फिर क्या होता है, ऐसे देश विदेश में झगड़ा इसके कारण होता है। कोई सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, तो क्या होता है फिर सब क्षत्रिय तैयार हो जाए, फिर क्या होगा, फिर समाज को कंट्रोल करना, समाज को रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला समाज में सबसे अच्छा चाहिए पहला ब्राह्मण। कौन चाहिए? इसलिए देखते हैं कोई पितरों का पूजा हो, देव पूजा हो, कोई वास्तु पूजा हो, विवाह पूजा हो, पिंडदान का पूजा, कोई भी कार्य में हो, हाँ उसमें ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण के बिना वो कार्य सफल होता नहीं है। हर कार्यक्रम में घरदर्शियों के इसमें ब्राह्मण, विवाह पूजा में भी, विवाह संस्कार में भी ब्राह्मण लगते हैं। इसलिए मंत्र बोलते ना, नमो ब्राह्मण देवाय यो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्या बोलते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय। ये मंत्र प्रसिद्ध है सारे जगत में। भगवान को भोग लगा के खिलाना है ना, ये मंत्र बोलना पड़ता है, उसके बिना भगवान खाएंगे नहीं। समझे ना? नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण को बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, और गो माता और उनके हित के लिए भगवान जीते हैं। गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय, तब जगत का पूरा हित होता है, ऐसा बोला है। जहाँ पे ब्राह्मण की रक्षा हो, गो की रक्षा हो। जहाँ पे ब्राह्मण की आता है, गो की आते हैं ना, वो जगत का कभी रक्षा होता नहीं। आज ब्राह्मण का भी रक्षा होता नहीं, गो का भी रक्षा होता नहीं, इसलिए जगत में आता लाता है, ये सब संकट आता है इसके कारण। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद को मैं नमन करता हूँ। सारी देवी देवता भी बोलते हैं, इसलिए ये मंत्र हम बोलते हैं भगवान को भोग लगाते टाइम में। तो ब्राह्मण सबसे अधिक प्रिय है, सबको प्रिय है, देवताओं को भी। तब तक देव पूजा सफल नहीं होता है। पितरों का भी पूजा सफल होता नहीं है। कोई वास्तु पूजा, कोई विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार में ब्राह्मण के बिना कुछ होता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारा जो संस्था निर्माण किया, किसके लिए? ब्राह्मण समाज बनाने के लिए। कई आते टाइम में कोई शूद्र बन के आएंगे, कोई क्षत्रिय बन के आएंगे, कोई वैश्य बन के आएंगे, लेकिन हमारा काम है सबको ब्राह्मण बनाना। समाज में इसकी कोई कमी नहीं है। क्षत्रिय जाति बहुत है, वैश्य जाति भी बहुत है, और शूद्र जाति भी बहुत है, लेकिन ब्राह्मण समाज, असली ब्राह्मण चाहिए वो नहीं है। नकली ब्राह्मण तो बहुत है। और यही ब्राह्मण का लक्षण होता है। सुबह उठना, नहाना धोना, माथे में तिलक लगाना, उठ के पहला प्रभु का नाम जप पूजा पाठ करके फिर अपने घर गृहस्थी के कार्य काम धंधे में लगना। बच्चे है तो स्कूल में पढ़ाई में जाना है, पति पत्नी है तो घर के काम धंधे में लगना है, नहीं तो अपने धंधे पानी में जाना है, बिजनेस में, सर्विस में, फैमिली मेंटेन में लगे रहना है। ये कर्म हो गया। लेकिन पहले धर्म करना है उसको। नहाना धोना ये अपना धर्म है। फिर तिलक बिलक लगे, जब तब करके पूजा पाठ करके फिर जाना है अपना कर्म में। ये ब्राह्मण है। फिर सबका आशीर्वाद लेना है, देवी देवताओं का, भगवान का, माता पिता का, भाई बहन का, ये सबका आशीर्वाद लेके अपने कार्य में लगना। ये ब्राह्मण समाज, सबको आदर समाज है। तो इसलिए कभी भी मुँह से बोलते ना, तीर मारे जैसा, ब्रह्मास्त्र मारे जैसा, इंद्रास्त्र मारे जैसा बोलना, क्योंकि रिटर्न आता नहीं। एक बार छोड़ दिया तीर, रिटर्न आता नहीं है। समझा ना? इसलिए ये ब्राह्मण का पहला काम है, सिर से काम करना। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, हाँ, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, उसके अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना पुरुष का भी विशिष्ट कुछ स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, हाँ, जिससे वह धनवान माना जाता है। तो उदाहरण देते प्रभुपाद जी यहाँ पे, एक धनी मानी व्यक्ति होता है, ये धनवान है, कैसे पता चलेगा? बोलते हैं हाँ, वो धन हो तो क्या करेगा? हमेशा किसी के पास ज़्यादा धन है, वो क्या करेगा पता है आपको? उसे ये धन वाला है कैसे पता चलता है? हाँ, धन। और कैसे पता चलेगा? गाड़ी रहेगा, हाँ, गाड़ी बिल्डिंग देख के भी आपको लगे बहुत पैसा वाला समझेगा। और अच्छा, और हाँ, सोना ठीक ठाक रहना है ना। और भी अच्छा, अगर धनवान को समझना है तो हमेशा ऐसा तट रहेगा वो।
समझे ना नहीं तो ऐसा किसी में हाथ डाल के खड़ा रहेगा ऐसा। हमें इनका पोजीशन, हाँ वो बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो हमेशा टाट भाट में रहेगा। बाकी घोड़ा गाड़ी वो ऊपर का बात में, वो पहला क्या है उसका बॉडी से देखने से, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, देखने से पता चलेगा ये आदमी ये है थोड़ा, उससे पता चलेगा। ऐसा खड़ा रहेगा। हाँ मंदिर में भी जाएगा ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा करेगा। एक आदमी आता है इधर, वो बहुत पैसा वाला है, पत्नी भक्त है बहुत बड़े, वो इधर से छोड़ के जाता है। वो मैं बोला मंदिर आता हूँ, माता जी आती है, आप क्यों नहीं आते? उनको कोई काम धंधा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ ऐसा बोलता है। मैं बोला आपका कौन का काम धंधा है? मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे 300 एम्प्लॉई है, सब देखना पड़ता है, उसका रोजी रोटी। मैं बोला आप रोजी रोटी नहीं देंगे क्या, भूखे मरेंगे क्या? ऐसा मैं बोला उसको, आ जाओ छोड़ के, मैं बोला दर्शन करने के लिए। फिर आता है इधर तक आया ऐसे खड़ा हो गया आके, वो माता अंदर गया, दर्शन किया, उनका सेवा था, सेवा के लिए आया। वो छोड़ने के लिए आते कभी कभी, तो आता है दर्शन में हाथ भी जोड़ता नहीं, ऐसा खड़ा हो जाता है। वो समझता मेरे को क्या कम पड़ा है हाथ जोड़ने को, दूसरे को ऐसा समझते हैं। और भगवान के सामने ये कौन आदमी, ये सब दुनिया में, लेकिन भगवान के सामने, गुरु के सामने तो हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, ये पुण्य आशीर्वाद से तो होता है ना सब कुछ। लेकिन वहाँ पे भी जाके हम ऐसे धरवा घोड़े जैसा खड़े हो जाएंगे तो कैसे होगा? हाँ मैं उनको समझाए। फिर जब भगवान के द्वार में जाते हैं, जूते चप्पल छोड़ना चाहिए, उधर हमारा मन के विचारों को उधर रखना चाहिए और शांति से मंदिर में जाके आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, तब हमारा घर दृश्य में हम सुखी रहेंगे। नहीं तो संसार में करोड़पति के घर में जाओ दुखी है, अब्जोपति के घर में जाओ दुखी है, लखपति के घर में जाओ दुखी है, इसमें कोई सुखी होता नहीं। ये चीज़ अपने घर से कुछ चलाने के लिए सब दर्जे ज़रूरत है। छोड़ के संन्यास भी नहीं ले सकते, लेकिन उसमें से रक्षा भी नहीं हो सकता है। ये सब किसकी, भगवान की कृपा से, देवताओं की कृपा से होता। तो उनको सामने जाके गर्व करेंगे तो सब वंचित हो जाएंगे हम लोग। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोला जब भी मंदिर जाते कम से कम, इसमें क्या हमको पैसा खर्चा ना करना पड़ता क्या बाबा? जाके भगवान को दर्शन करके हाथ जोड़ के ले लो ना, कितना बड़ा पुण्य होता है सोचो। भगवान के मंदिर में द्वार में जाके हाथ जोड़ना, दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य है। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में बोलते हैं, बोलो एकोपि कृष्ण से त्रुत प्रणामो। खाना खाएगी नहीं, कल एकादशी तो आज एकादशी नहीं। देखो एक एकादशी होने से पूरा ऐसा लगता है एक हफ्ते से एकादशी कर रहे हैं हम, दम घुट जाता है परिवार में रह के। अच्छे से बोलो एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशश्वमेधाय भृतेन तुल्या दशश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो नारद जी क्या बोलते हैं, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम हो। एक बार जाके कोई भगवान को हाथ जोड़ लेता ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरे को सब कुछ संसार में मिला, भगवान को धन्यवाद देता ना, बस हो गया। हाथ जोड़ के एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम हो। दशश्वमेधाय भृतेन तुल्या, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्यात्मा बन जाता है, ऐसा बोला। क्या एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को पूरा पृथ्वी और संपत्ति लाना पड़ा। भीम अर्जुन को नकुल सहदेव को बेच के अश्वमेध यज्ञ के टाइम में, एक अश्वमेध यज्ञ के लिए सारा पृथ्वी का संपत्ति लाना पड़ा। और उसमें जरासंध को मारना पड़ा, पहला सबसे बड़ा असुर था वो। इतना बड़ा काम करके एक यज्ञ को करना पड़ा। इसे 10 अश्वमेध यज्ञ जोड़ने से कितना बड़ा पुण्य सोचो। ये बोलने से नहीं होता, जाके करना पड़ेगा, तब पता चलेगा मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा। जो करता नहीं ना दुरात्मा, करने वाला पुण्यात्मा बन जाता है। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम दशश्वमेधाय भृतेन तुल्या और दशश्वमेधि पुनरेति जन्म। इतना दशश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्यात्मा पुनर्जन्म तो भी उसका मुक्ति नहीं होता, ऐसा बोल रहे। सोचो इतना बड़ा यज्ञ काम किया, एक नहीं दो नहीं, कितना 10 अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ करने के लिए दुश्मन तो सारा पृथ्वी का संपत्ति इकट्ठा करके लाना पड़ा, तब कर पाया उन्होंने। और 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंद्र महाराज तो स्वर्ग से आना पड़ेगा, ये तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए। तो भी पुण्यात्मा का मुक्ति होता नहीं संसार से। इतना बड़ा पुण्य काम करने के बाद भी सोचो उसका मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं बताइए? पाप तो नहीं किया, पुण्य हो रहा है यज्ञ करने से। कोई पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कर रहा है, कोई वास्तु यज्ञ कर रहा है, कोई अलग अलग यज्ञ हवन कर रहे कर्मकांड में, तो भी मुक्ति होता नहीं बोल रहे। दशश्वमेधि पुनरेति जन्म, उसका पुनर्जन्म होने वाला है। क्यों पुनर्जन्म होता, मुक्ति होता नहीं? क्या कारण बताइए? हाँ कृष्ण भक्ति में नहीं। अच्छा और बताइए, उसका मुक्ति नहीं हो रहा है इतना बड़ा पुण्य काम करने के बाद भी। दशश्वमेध यज्ञ 10 यज्ञ करने के बाद भी उसका पुण्य नहीं। और सादा यज्ञ नहीं, वो भी अश्वमेध यज्ञ। ऐसे 10 यज्ञ करने वाला पुण्यात्मा भी मुक्ति नहीं पाता है, ऐसा बोल रहे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो पाप नहीं हो रहा है, पुण्य है। पुण्य का फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है।
उसका मुक्ति होता नहीं है। हालांकि पाप हो पुण्य हो कर्म तो बनेगा, कर्म झेलने के लिए उसको आना पड़ेगा, समझे ना। इसलिए बोलते दशश में यदि पुनरेति जन्म, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। क्या बोला आगे? हाँ, कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति फिर से पुनर् न भवाए, संसार में फिर से नहीं आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्त हो जाएगा, इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। मरने के टाइम में एक दिन ऐसा हाथ जोड़ के मरेंगे आदमी। रोज़ करते रहो, एक दिन नंबर आ जाएगा हाथ जोड़ के जाने का, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए रोज़। एक दिन समय ऐसा आएगा, यही बड़ा भाग्य है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय बोला नारद जी अंत में। कृष्ण तो प्रणाम करने वाला फिर से संसार में नहीं आएगा। इतना बड़ा पुण्य सोचिए, लेकिन कितना वजन लगता है हाथ जोड़ना। जोड़ता नहीं, अच्छा आदमी जोड़ता नहीं, तरता नहीं, आके ऐसा खड़ा हो जाएगा। कितने लोग भारी खड़े होते हैं। कई लोग हैं ना, ये रास्ते के ऊपर ही, इधर जहाँ पे पार्किंग जाता है उधर ही घोड़े के ऊपर बैठे, ऐसा गाड़ी के ऊपर बैठ के उधर से ऐसा जोड़ता है। भगवान का द्वार इधर, भगवान उधर, उधर से दर्शन करा। उसको गाड़ी स्टैंड में लगा के चप्पल छोड़ के जाने के लिए भी जड़ लगता है। उधर ही बैठे बैठे हाथ जोड़ के गाड़ी स्टार्ट करके फिर जाता है। कई लोग मेरे रूम के पीछे जाए, मैं ऑफिस है उधर पीछे दीवार है ना, उधर सामने थोड़ा गैप दिखता है, उधर खड़ा रहता है ऐसे घोड़े के ऊपर बैठे, ऐसा गाड़ी के ऊपर बैठ के उधर से हाथ जोड़ के ऐसा करके गाड़ी चला के जाता है। सोचिए, इतना लाइफ में लोग बिजी है। अरे थोड़ा गाड़ी घुमा के इधर पार्किंग में लगा के चप्पल छोड़ के जाने के लिए तकलीफ। मैं आदमी को पूछा, एक आदमी आए थे इधर, ऐसा दर्शन करके आया, बाद में इधर आए, मैं बुलाया उसको इधर आके दर्शन करो। फिर वो आया दर्शन करने, तो मैं बोला संडे को एक दिन आने का कार्यक्रम में, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा बोला। क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग का प्रॉब्लम है, ऐसा बोला। आप लोग तो मंदिर में रहते, आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बोला मेरे को। हाँ, मैं बोला आपको क्या प्रॉब्लम? वो बोला मेरे को पार्किंग का प्रॉब्लम है, पार्किंग इसका में बहुत प्रॉब्लम है। अरे बोला इतना उनको प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम बाबा? 100 लोग आते, 1000 लोग आते, उनको क्या प्रॉब्लम? आपका एक दाढ़ी की क्या प्रॉब्लम है? आप तो आलस है, आलसी कर रहे आप वो प्रॉब्लम नहीं बताते। आप बिजी लेजी है वो नहीं बताता, वो प्रॉब्लम बताता है। अभी 100 लोग आज के दाढ़ी लगाते, उनको प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? और मेरे को बोला आपको क्या प्रॉब्लम है? मंदिर में आप रहते आराम से, आपको कुछ नहीं है ऐसा। मैं बोला आप मेरे जगह में रहेंगे क्या? मैं बोला मैं 40 साल से मंदिर में रहा, आप 40 मिनट तो रहो, देखेंगे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, पता चलेगा। 40 साल मंदिर में बैठा, घर गया नहीं, एक फ़ोन नहीं किया अभी तक, तो पता चलेगा आपका कितना फ़ोन घूम के आएगा, देखो पता चलेगा। 40 मिनट रहो थोड़ा। मैं बोला हाँ, लोगों को लगता है मंदिर में बैठा क्या प्रॉब्लम है इनको, सब कुछ बैठा इधर मिलता है, ऐसा बोलता है। आ जाओ ना, मैं आपका पैर धो के पानी पीता हूँ, सेवा करता हूँ, आ जाओ, माँ बाप को छोड़ के थोड़ा पता चलेगा। जो चाहिए सेवा देता हूँ मंदिर में। एक दिन थोड़ा मंदिर में रहो, पता चलेगा। घर छोड़ के, घर के बाहर, मंदिर के बाहर जाने का नहीं, किसको फ़ोन भी लगाने का नहीं, फिर पता चलेगा कितना देर रहे मंदिर में, कितना देर मंदिर में बैठेगा, पता चलेगा। इतना मन चंचल घूमेगा। 1 घंटा आता, 10 फ़ोन करता उसमें बैठा। इधर दुनिया में ध्यान है, वो भी हफ्ते में 1 दिन, और रोज़ बैठेगा तो क्या होगा पता नहीं। सारे घर वाले चिल्ला के आएंगे इधर, कुठे गेला बाबा, कुठे गेला बोल के। एक दिन जाता है, काय तुम्हाला संन्यास घ्यायचा आहे काय, एवढा कशाला जाता है इस्कॉनमध्ये, तेवढा कशाला करता है, एकदा हरे कृष्ण केलं तर बस झालं, ऐसा बोलता वो। काय तुम्हाला संन्यास घ्यायचा आहे का? माताजी तुम्ही ऐसा बोलता है, भाई एवढा कशाला करते, तुला काय संन्यास घ्यायचा? आपल्याला मुलाबाळा सांभाळायचं, त्या लोकांना काय ते संन्यास घेतलेले, आपल्याला संन्यास नाही, आपण घरस्थ आहे, ऐसा बोलता वो। हाँ, मैं बोला बाबा मैं 40 साल से बैठा इधर, मेरा भजन कर रहा हूँ, मेरा संन्यास नहीं हुआ, आप तो थोड़ी संन्यास होने वाला इधर। 1 घंटे में संन्यास होता है क्या? पागल लोग सोचते हैं। हफ्ते में घूम के 1 दिन आता है, 1 घंटा बैठता है, संन्यास लेना है क्या आपको? हमारा घर दृश्य ऐसे बोलता है। मैं 40 साल से बैठ के इधर बैठ के भजन कर रहा हूँ, घर गए नहीं, मेरा संन्यास नहीं हुआ है। ये 1 घंटा घूम के आके बैठने वाला का संन्यास होगा क्या? ऐसा कभी होने वाला नहीं, जन्म तो होना ही नहीं, छोड़ दो संन्यास लेना। मैं सब छोड़ के जान लगा के बैठा, मेरा संन्यास नहीं हो रहा है। 1 घंटा आके बैठने वाला का संन्यास, ये घर वाले सोचते हैं ऐसा। हाँ, हर संडे को जाते, इतना क्यों करते, उतना क्यों करते? एक बार कहने का हरे कृष्णा, हम तो घर दृष्टि में है, वो लोग संन्यास है, हमको क्या संन्यास लेना है क्या, ऐसा बोलते हैं। इसमें से संन्यास होने वाला है क्या 1 घंटे में? अरे अब 24 घंटा करेंगे तो भी संन्यास नहीं देने वाले हम लोग इधर, समझे ना। अब 2 शादी करके बैठो, हमको क्या करना है? झेलना है आपको, है ना। 1 नहीं 2 नहीं 10 करोड़, हमको क्या करना है? हमारे राजऋषि ने किया ना। चित्रकेतु महाराज ने कितना शादी किया था पता है क्या? 1 करोड़ रानी से शादी किया था, पता है क्या? पांडु महाराज के भी 2 पत्नियां थे, युधिष्ठिर महाराज के भी 2-3 थे, अर्जुन के भी 2-3 थे। ये राजऋषि में धराने में ये हिम्मत होना चाहिए। एक शादी करो, उसमें हरि बोल है, दूसरा क्या करोगे? एक करेंगे उसमें रामायण होता है, दूसरा तो महाभारत हो जाएगा।
पहले के राजा ऋषि लोग करते थे, ऐसे हिम्मत भी था, इतना बड़ा साम्राज्य संपत्ति चलाना था ना, इसलिए करते थे। तो चित्रकेतु महाराज के कितने करोड़ सने? 1 करोड़। अभी पुणे का आबादी कितना है? पुणे का लोक संख्या कितना है? 70 लाख, हाँ ना। 1 करोड़ पकड़ो, अभी पुणे में 1 करोड़ चित्रकेतु राजा के रानी लोग घूमते थे, समझो। इतने सारे इतने उसके सारे रानी, एक पुत्र प्राप्ति के लिए 1 करोड़ रानियों से शादी विवाह किया, बेचारा, सोचो ना, ऐसा है। तो आपको ऐसा दृश्य में नियम है, आपका इतना साम्राज्य है तो आप भी शादी करो, चलाओ परिवार को, अगर नहीं तो आराम से अपना भजन करो। लेकिन ये मत सोचो कि आप हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा जाके भजन करने से फिर वो भ्रम में पड़ गया, ऐसा नहीं सोचना था। क्या आपको संन्यास लेना है? क्या संन्यास तो इस जन्म में होने वाला नहीं है, 1 घंटे में कोई संन्यास होने वाला नहीं। इधर 40 साल बैठे, इधर भजन नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ के अभी तक घर का मुंह देखता नहीं है, उसका संन्यास नहीं हुआ है। हाँ, फिर आप उनका क्या संन्यास होने वाला है? सवाल ही नहीं बोलो घर वालों को। चिंता नहीं, चिंता मुक्त होकर भजन करने का, आराम से 2 घंटा बैठने का, सब छोड़ के बाकी हफ्ता भर घर में रह के अपना भजन करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, तभी सोचने का नहीं मैं संन्यास हो रहा हूँ, ये सन्यासी का लक्षण ही नहीं है। कोई भी बोलता है ना आपको क्या संन्यास लेना है, हम तो धरदृष्टि है, धरदृष्टि है समझने का, इसमें से मुक्त होना है धरदृष्टि से। हाँ, और हम उनको बोला, हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु जी है मंदिर में बैठे, 40 साल से धरदृष्टि का मुंह देखा नहीं, बोलो अभी तक फ़ोन भी नहीं किया, बोलो उनका संन्यास नहीं हुआ, तो हमारा कहाँ पे हो रहा है, ऐसा पूछो उनको। ये आजकल अनपढ़ बाहर के लोग ऐसे समझते, हफ्ता में 1 दिन संडे को जाता है 1-2 घंटा, इधर बैठता है, खिचड़ी खाता है और हवा खाता है, चला जाता है, फिर बोलता है हर संडे को उधर क्यों जाते हैं, संन्यास लेना है क्या आपको, ऐसा बोलते हैं। इतने से संन्यास होता है क्या? नहीं होता ऐसा। हाँ हाँ, पानी पोहा खाने जाते हैं, माल पोहा खाने जाते, फिर ऐसा, फिर सब खा के पी के भी संन्यास बोलते। कहाँ संन्यासी है? इधर इस्कॉन में तो कोई भूखा जाता ही नहीं, समझा ना। खा के पी के कोई संन्यास लेता क्या? फिर लोगों का सोच ऐसे, इस्कॉन में मत जाओ, वो तो संन्यास बना देंगे आपको, तो घर हमारा घर से बसाना है अपने को, ये करना है वो करना है। अरे करो ना, आराम से करो, और 10 मिनट करो ना, परिवार में भजन करो, लेकिन अच्छे से, ये अपने को सीखना है। नहीं तो संसार से मुक्ति होना मुश्किल है। हाँ, ये भक्ति है, ये सदाचार, वैष्णव सदाचार बोलते हैं। तो कहाँ विषय चल रहा था हमारा? हाँ हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला धर्मवान व्यक्ति का पहचान कैसे होगा? उसका ताड़ बाट से, हाव भाव से पता चलेगा ये आदमी कौन है। ऐसे प्रभुपाद बोलते भक्त कौन है पता चलेगा, हाँ, इससे पता चलता है ऐसा। तो जो व्यक्ति को जितना धर्म होता है ना, उसका शरीर से, बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा वो, ऐसा। तो इतना बड़ा पुण्यात्मा बन जाता है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, भगवान को हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। दशोश मेधाय पुनरति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को, भगवान को जाके हाथ जोड़ के पैर पड़ने से संसार में फिर से उसको संसार का दर्शन नहीं करने होगा, वो मुक्त हो जाएगा। नहीं तो भटकना पड़ेगा, कहाँ पे पता नहीं, कभी मनुष्य जन्म, कभी कौन सा योनि में जाके भटकना पड़ेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना बड़ा पुण्य लाभ होता है उसको भगवान का जाके दर्शन करके हाथ जोड़ के पैर पड़ने से। हालांकि लोग समझते नहीं क्या होता है, लेकिन ये पुण्य होता है, कृष्ण को प्रणाम करने का ये बड़ा इतना लाभ है। तो एक समय हमारा आएगा, रोज अभ्यास करेंगे, एक दिन हाथ जोड़ के जाने का, संसार को हाथ जोड़ के जाने का समय आएगा। हाँ, ये रोज़ प्रैक्टिस होना चाहिए। जब भी सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पहला दिया अगरबत्ती लगा के भगवान का हाथ पैर जोड़ के प्रणाम करके, फिर अपना भजन पूजन करके अपना धरदस्ते के तारे में लगाना है, फिर कभी कोई चीज़ में कमी पड़ेगा नहीं अपनी। और ये है वैष्णव सदाचार, एटिकेट, ये एटिकेट शिष्टाचार, सीता प्रज्ञा के लक्षण यहाँ पे अर्जुन को भगवान बताएंगे। तो ऐसे धनी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण प्रभुपाद जी ने बोला। हाँ, जिस प्रकार एक धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, हाँ, जिससे वह धनवान माना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुदन माना जाता है, हाँ, जाना जाता है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, पहला उदाहरण क्या धनी व्यक्ति का, दूसरा व्यक्ति का क्या दिया उदाहरण? हाँ, एक व्यक्ति रोगी है, कैसा पता चलेगा? हाँ हाँ, उसका शरीर से पता चलता है, नहाया नहीं, धोया नहीं, कपड़ा भी ठीक नहीं, शरीर में भी खुशी नहीं, शरीर में तेज नहीं, है ना, पूरा दुबला पतला रहेगा, एकदम वीक रहेगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा, ऐसा। ये देखने से उसका लक्षण से पता चलता है ये बीमार व्यक्ति है। हाँ, ये दूसरा उदाहरण दिया। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुदन माना जाता है,
या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। तीसरा उदाहरण दिया है, कोई विद्वान व्यक्ति है, वो विद्वान कैसे जाना जाता है? उसके विद्या से पता चलता है, बोलने के बाद वो कितना विद्वत्ता है उसका, वो बोलने के बाद पता चलता है इतना विद्वान है, ऐसा। हाँ, ये कुछ लक्षण दे रहे। उसी तरह श्री कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। ऐसे कोई भगवान के भक्ति में लगा व्यक्ति है ना, उसका भी लक्षण पता चलता है। भक्ति में लगने के बाद वो बोलता है तैसे क्या, चलता है तैसे क्या, सुनता है क्या, देखता है क्या, फिरता है क्या, ये सब पता चलता है भक्ति करने के बाद। ये अपने आप उसके बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाते हैं। देखो हमारा बॉडी कैसे शुद्ध होता है, जब हम सुनते सुनते भगवान के गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, भागवत गीता को सुनते, भागवत को सुनते ना, सुनने से हमारा इंद्रिय ना शुद्ध हो जाते हैं। देखने की दृष्टि बदल जाता है, सुनने की बदल जाता है, बोलने की बदल जाता है, उठने बैठना चलना सब बदल जाता है। शरीर दिव्य हो जाता है हमारा। हम शरीर को तिलक लगाते हैं, फिर ऐसे शरीर को हम इसलिए हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, प्रणाम करते, और ये शरीर है भौतिक है, लेकिन जब ऐसे हम शिष्टाचार नियम को पालन करते हैं, टिकट को ना, और ऐसे तिलक बिलक लगा के भगवान का नाम जप करते, पूजा पाठ करते, ये शरीर दिव्य हो जाता है। इतना दिव्य कि ये शरीर से हम लोग भगवान को पा सकते हैं। देवताओं का शरीर लेना भी मुश्किल है, पाना भगवान को लेके, लेकिन मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, ये ऐसा नियम को पालन करके कोई भक्ति करता है ना, भगवान को पाने का अधिकारी बन जाता है। ये मूल्यवान बन जाता है, इतना मूल्यवान। ऐसा शरीर को कोई गाली देता है, कोई लात मारता है, बड़ा पापी दुराचारी बन जाता है वो। इसलिए हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब वैष्णव को प्रणाम करते, वंचा करते, वंचा मतलब प्रणाम करते। वंचा कल्प तरुभ्यश्च, एक वैष्णव बन जाता है वो कल्पवृक्ष के समान हो जाता है। कल्पवृक्ष जो मनोकामना इच्छा पूरा कर देता है। एक वैष्णव का दर्शन करने मात्र से, उनके सामने बैठने मात्र से, सुनने मात्र से उनके भी वंचा आशीर्वाद कृपा सब हो जाता हूँ। वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो, ऐसे पतितों को पावन करने वाले वैष्णव होते। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, यही वैष्णवता पात्रता योग्यता है। वैष्णव मतलब क्या होता है? प्रभा जी को पूछा था, वैष्णव मतलब यही होते, जो बोलते हैं सो होते, जो बोलते हैं सो हो जाते। ये वैष्णवता कृपा आशीर्वाद है। इसको बोलते हैं वंचा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के सामने बैठ के जो वंचा कल्पना करोगे प्राप्त हो जाता ना, वैष्णव के सामने कोई बैठ के कल्पना कर लेता ना, पूरा हो जाता है। असली में वैष्णव चाहिए, ये उसका इतना बड़ा मानदान, समझा? तो यहाँ पे वो बोल रहे प्रभुपाद जी, विद्वान अपने गुणों के द्वारा विद्वत्ता जाना जाता है। उसी तरह श्री कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता में जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक वो बोले नहीं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अंदर क्या बोल रहे हैं? वाणी। हमारे वाणी को शुद्ध करना, शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। वाचो वेदम ऐसे बोलते हैं। रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में लिखा है, वाचो वेदम मनसा क्रोध वेदम, बोलो जिह्वा वेदम उदरोपस्थ वेदम एतानु यो विषयित धीरा सर्वामि पृथ्वीं तशिष्य सर्वामि बिंबां पृथ्वीं तशिष्य। वाचो वेदम मनसा क्रोध वेद। रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बोलते हैं वाचो वेदम, ये मन का वेद से सबसे बड़ा वेद है वाचो वेदम। मनसा बाद में, क्रोध बाद में, पहला सबसे बड़ा मन को नहीं, वाणी को कंट्रोल करना है, ऐसा बोलते हैं। मुंह को कंट्रोल करना है। मुंह से क्या होता है? मन गर्म हो जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। बोल के आदमी गर्म हो जाता है। देखो इतना गर्म हो जाता है, आदमी क्रोधित हो जाता है वो। और ये मन बोलने से ही ऐसा दिमाग गर्म होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसका मन उसको पकड़ लेता है, मन खराब हो जाता है, उसका डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब वाणी से होता है। बिना बोले कभी किसी का मन खराब होता नहीं है, सबका मन खराब करता है वाणी के द्वारा ही, बोलने से ही है। हाँ, वाचो वेदम मनसा, बाद में मन के कारण मन में लेता है, फिर बाद में मन क्या करता है? क्रोध। वाचो वेदम मनसा क्रोध वेदम, फिर क्रोध आ जाता है। ये तीनों का मिलन हो जाता है ना, क्रोध कचुर में जाता है केस।
अदालत में जाता है। इसके लिए सरकार को अदालत लगा के रखना पड़ा। जिसका वाणी कंट्रोल नहीं है, जिसका मन कंट्रोल नहीं है, क्रोध कंट्रोल नहीं, झगड़े 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 झगड़े, एक कोर्ट में जाता है मैटर। वही है सब प्रॉब्लम, जिसका वाणी कंट्रोल, बोलने से ही सब झगड़े हो गया ना, वो झगड़ा मिटाने के लिए वहीं पे। तो आप भी सुनते नहीं, ये भी सुनते हैं, सुनने वाला नहीं कोई, चलो जज के सामने बोलते भी, सबको वहाँ पे सुनाते हैं जज के सामने। इधर कोई सुनता नहीं, उधर सुनो चलो अभी बोल के। कोई आत्महत्या भी कर लेते ना। हाँ, वो मन के विकार के कारण, तो मन कंट्रोल होता नहीं ना, तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाणी, इसलिए सुनने वाला कोई नहीं, सब बोलने वाला ही है दुनिया में, समझे ना। सब लोग देखो बोलने वाले, सुनने वाला कोई है क्या? अगर सब बोलने वाला है, सुनने वाला नहीं, तो फिर क्या होगा? हाँ, बोलने वाले सब है, सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? काम होगा ही नहीं। कोई सुनने वाला ही नहीं है तो बोलेगा किसको? फिर सुनने वाला कोई तो चाहिए ना। पति को बोलता है पत्नी थोड़ा तो सुनो, पति सुनता ही नहीं। पति बोलता है पत्नी तो आप सुनो, सुना है क्या? सुनने का बोलता वो, कोई सुनने वाला ही नहीं है एक दूसरे का। ऐसे आदर सम्मान से सुनना वो ही नहीं है। चलो मेरा पति बोल रहा सुनना चाहिए, चलो मेरे पत्नी बोल रहा सुनना चाहिए, चलो मेरे माँ बाप बोल रहे बेटे को सुनता नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, सब बोलने वाला ही है। तो भगवान को भी सोचना पड़ा, दुनिया में सब बोलने वाले बहुत निकले, इनका मुंह कभी बंद हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन में मुंह बंद कर दिया सबका, समझे। तो इधर कोई सुनता नहीं है, तो सुनने वाला कोई नहीं, बोलने वाला है सब कुछ है, तो काम बनता नहीं है, समझे ना। इसलिए क्या करना चाहिए? वाणी को कंट्रोल करना चाहिए, हमेशा सोच के बोलना चाहिए। तो मन है, बुद्धि है वाणी के ऊपर। हाँ, तो बोलते हैं ना, तो मन क्या बोलता है? बोल दो, ऐसे बोलता है, सोचने का नहीं आगे पीछे के, बाद में देखा जाएगा। ये मन का काम है, मन बदमाश है बहुत। हम अच्छे, मन बदमाश है। मन कभी सोचता नहीं है, बोल दो, कर दो, बाद में देखेंगे, खा लो, बाद में देख लेंगे, ऐसा। बुद्धि बोलता है नहीं, बोलो नहीं, खाओ नहीं, बोलो नहीं, कुछ नहीं करो, पहले सोचो। बुद्धि डिसीजन देता है, इसलिए डिसीजन लेके कार्य करना चाहिए, कभी मन से काम नहीं करना चाहिए। मन बदमाश है कभी, हाँ, चंचल भी है, बदमाश भी है, उसको कुछ भी बोलो, उसको कोई फिक्र नहीं है। मन ऐसा बेकार है। तो मन के ऊपर कौन है? बुद्धि, समझे कि नहीं? मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा है, आत्मा के ऊपर है परमात्मा। तो ऊपर से डिसीजन चलता है सब। परमात्मा है, आत्मा है, बुद्धि है, फिर मन है, मन के नीचे मन के इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय है, ये सब दुनिया के विषय। ये इंद्रियों भागते रहते, इधर आँख इधर भागता है, कान उधर भागता है, हाथ इधर भागेगा, ये इंद्रिय के विषय में इंद्रिय भागेगा। देखो, विषय है, इंद्रिय है, फिर इंद्रिय को सपोर्ट देने वाला मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। देखो, इतना सब कुछ है। इसलिए हमको बुद्धि से डिसीजन करना चाहिए, बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा तुरंत गर्म होके, दिमाग गर्म करके, बोल के दिमाग गर्म करके ना, तुरंत करना नहीं चाहिए मन को पकड़ के कोई भी कार्य, फिर हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए सोचना चाहिए। बुद्धि बोलता है अरे तुरंत मत करो बाबा, थोड़ा सोचो, ऐसा बोलता है। बुद्धि से डिसीजन करके सोचना चाहिए, थोड़ा रुक के थोड़ा सोच के फिर कार्य करो, तो उसमें नुकसान नहीं होगा। तो बुद्धि से कार्य करना चाहिए, मन से नहीं हमको करना है। बुद्धि कभी हमको नुकसान नहीं कराता है। डिसीजन ले लो, अच्छा क्या बुरा क्या है, खाना क्या नहीं खाना है, पीना है कि नहीं पीना है, ये डिसीजन लेके करना है। हाँ, इसलिए वाणी सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद बोलते हैं। तो एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, क्या दिया उधर वाणी के बारे में? हाँ, क्या बोला है? हाँ बात करेगा तो हाँ, जहाँ तक कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं। हाँ, एक मूर्ख व्यक्ति है, ये मूर्ख है, मूर्खा है, कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, जैसा बोलेगा ना पता चलेगा ये मूर्ख है क्या, या सज्जन है क्या, ज्ञानी है क्या, अज्ञानी है। कैसा बोलने से तुरंत भाषा से पता चल लेता है, ऐसा। इसलिए बोलने को लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी ये कौन है, कैसे पता चलेगा? थोड़ा संग में रहना चाहिए, बातें करना चाहिए, एसोसिएशन में रहने से पता चलता है आदमी कितना सज्जन है, कितना मूर्ख है, कितना क्या है, या भेवड़ा है क्या है, सब पता चलेगा। ऐसे उससे सावधान रहना चाहिए। जैसा बोलने चालू करेगा ना, तब उसको पता चलेगा ये कितना बड़ा विद्वत्ता है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, कितना क्या है, ये कितना ईर्ष्यालु है, कितना कपटी है, क्या है, सब पता चलता है भाषा से। और कितना मीठा बोली बोलता है, कितना कड़वा भाषा बोलता है, इसका भाषा कितना मीठा है, कड़वा है, तीखा है, पिक्का है, कैसा सब पता चलता है बोलने से। वाणी में वो शक्ति है। देखो, कई तो आदमी लोगों का भाषा ऐसा तीखा रहता है ना, बोलते हैं मुँह से कड़वा बोलता है, मुँह से गाली देता रहता है वो। कई लोगों का भाषा सुनते हैं ना, दिमाग गर्म हो जाता है।
ऐसे तो मुंह से एकदम गाली गलोची करते हैं, टेढ़े मेढ़े बातें करते हैं, तभी मीठे बातें करते नहीं, तभी किसी को बोलने से प्रसन्न सा लग गया ऐसा तभी बोलता नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते बोलने मात्र से सब कुछ पता चलेगा, ये मूर्ख है क्या, अज्ञान है क्या, विद्वान है, हाँ नास्तिक है, आस्तिक है, सब पता चलेगा बोलने से। इसलिए किसी के साथ आपको कैसे डीलिंग करना है तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा बोलने लगाना चाहिए। गीता में सब कुछ मिलता है आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, समझे ना, सीखने के लिए जीवन में। हाँ ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु एक तृष्णा भावना व्यक्ति में स्थिर व्यक्ति, हाँ एक तृष्णा भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। तृष्णा भावना व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण माने जाते हैं। कभी जीवन में आपको सफलता मिले नहीं मिले, कभी सुख मिले दुख मिले, ये अड़ी अड़चन जोते होते रहेगा, लेकिन अपने भक्ति में वो स्थित रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये शारीरिक जो तकलीफ होते हैं ना, भूख लगा, प्यास लगा, ठंडी लगा, गर्मी लगा, या सुख आया दुख आया, थोड़ा लाभ मिला थोड़ा हानि हो गया, ऐसा ये चीज़ का धुंध में कभी होता है ना, व्यक्ति का मन खाता है। हाँ कभी लाभ होता तो पूरी ऐसा फूकेगा, और कुछ नुकसान होता तो सुकड़ी जैसा सूख जाएगा। ये पूरी ऐसा फूकना, सुकड़ी ऐसा सूखना, ये भक्ति का लक्षण नहीं है, समझे ना। इसमें अपना ही नुकसान होता है, ऐसे बोलते हैं। भक्ति का लक्षण अपने नुकसान होता है उसमें। ये ऊपर ऊपर थोड़े समय के लिए होता है, जैसा अभी ठंडी का दिन, ठंडी चला गया, कितना सता है आपको, 4 महीना ज़्यादा। अभी ठंडी चला गया, अभी आएगा गर्मी, कितना दिन, क्या हमेशा 12 महीना थोड़ी रहने वाला है, नहीं, बस आपको झेलना है थोड़ा, 3-4 महीना बस निकल जाएगा। बाद में फिर गर्मी, बाद में बारिश। इसमें कौन प्रसन्न है बताओ ना। ठंडी का दिन आए तो लोग चाहते हैं गर्मी कब आएगा, गर्मी का दिन आए तो ठंडा छाया कब आएगा। हाँ ठंडी के दिन में गर्मी का सुख देखना चाहता है, गर्मी के दिन में ठंडी का सुख देखना चाहता है। हाँ फिर नहीं तो फिर बारिश का सुख देखना चाहता है। पाणी नाही और पाणी इतना आता तो काय बेकार पाऊस आहे, घरापर्यंत पाणी आलं, बाहेर दरिद्र पाऊस, दरिद्र बोलते पाणी को। हां बाहेर जायला मुश्किल झालं, कामधंदा जायला मुश्किल झालं, सर्व आतमध्ये पार्किंगमध्ये पाणी आलं, भरलं, सर्व दरिद्र पाऊस दरिद्र झालं। हां और थंडी आहे तो इतना थंडी, दरिद्र थंडी, किती कपडे घाला गरम, थंडी जाईना तो दरिद्र हो जा। तो कोई ऋतु से आदमी प्रसन्न होता नहीं। ठंडी है तो गर्मी चाहते हैं, गर्मी आए तो बारिश चाहते हैं, बारिश आए तो गर्मी चाहते हैं, गर्मी आए तो ठंडी चाहते हैं, ये ऐसा है। तो ये आना जाना क्या है, एक प्रकार का शरीर में सुख दुख है थोड़ा समय के लिए। अगर उसको कोई झेल लेता है ना, आदमी स्थित हो जाता है। ऐसे अपने जीवन में परिवार में भी हम जीते हैं, थोड़ा सुख दुख आते रहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन। अरे सब अच्छे दिन चाहेंगे तो बुरे आएंगे तो कौन लेता उसको। सब अच्छे दिन चाहते तो बुरा आएगा तो कौन लेता उसको। बुरा नहीं चाहेंगे तो कैसा होगा। पूर्व जन्म में किया तो अपने कर्म के अनुसार अपने को थोड़ा आएगा तो उसको झेलना पड़ेगा। हाँ हमारे कर्म अपने को मिलेगा ही वो, तो उसमें थोड़ा इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये अगर कोई करता ना, वो स्थिर हो जाता अपने जीवन में, वो व्यक्ति ऐसे स्थित व्यक्ति भगवान को पाने का अधिकारी हो जाता है, जल्दी भगवान को पा सकता है, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो छोटे छोटे चीज़ में डिस्टर्ब हो जाता है, विचलित हो जाता ना, ये मुश्किल होता है। उसका घर गृहस्थी जीवन को चलाने के लिए भी उसको मुश्किल लगेगा। हाँ तो ये ऋतु आने जाने के समान है। हाँ छोटे मोटे जैसा समस्या, गर्मी का दिन जाता है, ठंडी का दिन जाता है, बारिश का मौसम आता है जाता है, शरीर में थोड़ा सुख दुख देता है और चला जाता है थोड़ा समय के लिए, है कि नहीं। अपने जीवन में पूरे जन्म के अनुसार अपने जीवन में थोड़ा सुख दुख आएंगे, उसको झेलना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते सब लोग जीवन में दुख नहीं चाहते, सुख ही चाहते हैं, समझे ना। लेकिन मिलता है क्या, दुख मिलता है, समझे ना, मिलता है क्या है। हाँ तो दुख का आमंत्रण नहीं करते। कोई बोलता है कि दुख आ जाए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूरत रे, ओम जय जगदीश हरे। आरती उतारते बढ़िया। सब सुख संपत्ति दर आए, कष्ट मीठे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती उतारते ऐसा, सुख संपत्ति घर में आए, कष्ट मीठे तन का। आ गया थोड़ा। तो कोई भी दुख नहीं चाहता है, सब लोग सुख संपत्ति सुखी चाहते हैं घर में। तो आता है क्या है, लोगों को मिलता है क्या है, दुख ही मिलता है, सुख मिलता नहीं।
तो न चाहते हुए भी आता है ना, न चाहते हुए भी जीवन में सुख आएगा ही, उसको पाने का जरूर नहीं, वो भी न चाहते हुए वो आने वाला है। क्योंकि कोई भी जन्म से दुख ही पाता है, कोई ऐसा नहीं, कोई जन्म से सुख ही पाता है ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को जन्म से सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, वो थोड़ा रहेगा, ये थोड़ा रहेगा, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। इसलिए भौतिक चीज़ें हैं और हम बीच है, दोनों के बीच में ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना, साधु संग लेना, सत्संग बहुत ज़रूरी है। ये सब लेने से ना क्या होगा, अपने भौतिक कार्यकलाप में हम लगे हैं, सर्विस में, बिजनेस में, फैमिली मेंटेन में, पढ़ाई में, उसमें स्थिरता आ जाता है। ये स्थिरता लाने के लिए हमको ये करना है। लोग बोलते हैं मंदिर में जाने से क्या होता है, सत्संग में जाने, भजन करने से क्या होता है, क्या होता है, जीवन में स्थिरता आ जाता है। सर्विस कर रहे ना, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं लगेगा, बिजनेस कर रहे ना, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, फैमिली मेंटेन करने फैमिली, उसमें भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग डिस्टर्ब है समाज में, पढ़ाई करने वाले बच्चे डिस्टर्ब है, फैमिली लोग डिस्टर्ब है, सर्विस करने वाला आदमी डिस्टर्ब है, बिजनेस करने वाला डिस्टर्ब है कि नहीं? क्यों डिस्टर्ब है? क्यों डिस्टर्ब है? हाँ, अच्छा, क्यों डिस्टर्ब है? हाँ, आध्यात्मिक में नहीं है, केवल भौतिक चीज़ में व्यस्त है, सर्विस 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 सर्विस, दिन रात सर्विस सर्विस सर्विस। और बिजनेस वाला भी बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और फैमिली लोग भी फैमिली फैमिली फैमिली, दिन रात 24 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, सालों साल वही 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 करके खिचड़ी हो रहा है, खिचड़ी चंचल हो जाते लोग, दिमाग खराब हो जाता है वही करके करके। और बच्चे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फैमिली लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब ऐसे ही। हाँ, सर्विस सर्विस सर्विस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये सब करके करके मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए स्थिरता चला जाता है उसमें से। और ये सारे भौतिक चीज़ें, सर्विस बिजनेस फैमिली मेंटेन पढ़ाई छोड़ तो नहीं सकते ना, इसके लिए उसको गॉड से, भगवान से, कृष्णा भावना से, प्रभुपाद बोलते कनेक्शन जोड़ना चाहिए, उसमें स्थिरता आ जाता है थोड़ा। तो केवल अगर ये काम बोलेंगे मेरे को भजन करने के लिए टाइम नहीं, सत्संग जाने के लिए टाइम नहीं, पूजा पाठ करने के लिए टाइम नहीं, केवल खाने पीने के छत्तर के, पढ़ाई के छत्तर में पड़े ना, करते रहो, लेकिन स्थिरता तो नहीं मिलेगा। चंचल चंचल चंचल, सब चंचल हो जाएंगे लोग इसमें। इसलिए लोग दुनिया में सारे चंचल लोग हैं। सुबह से शाम तक जन्म से मरने की केवल रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान की तैयारी है। इसलिए सबका दिमाग खराब है बाहर, सब चंचल होता है, डिस्टर्ब है, सब समाज पूरा डिस्टर्ब है। कारण यही है, केवल आध्यात्मिक जीवन, पारमार्थिक कुछ नहीं है, भौतिक बहुत करते हैं, मटेरियल सब कुछ है, स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं है। इसके लिए इनबैलेंस, बैलेंस कुछ नहीं है। कितना कमाओ, कितना खाओ, कुछ करो, लेकिन बैलेंस कुछ नहीं रहता, पूरा इनबैलेंस, डिस्टर्ब, समाज पूरा डिस्टर्ब। इसका कारण ही है। तो इसके लिए भजन करना होता है, साधु संत करना होता है, सत्संग करना होता है। उसके अलावा तो फिर भगवान की कृपा, भगवान पाना हो तो लंबी बात, वो तो ऐसे मिल जाएगा, गॉड गिफ्ट। सबसे बड़ा चीज़ अपना जो भौतिक जिम्मेदारी हम लोग लिए ना, उसमें आपको डिस्टर्बमेंट नहीं रहेगा ये करने से। तो जितना टाइम आप दे के करोगे ना, इतना आपको स्थिर सा परिवार में मिलेगा। ऐसा देखा गया, दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। अगर 2 घंटा 16 माला करेगा कोई, 7 मिनट में 1 राउंड, 15 मिनट में 2 राउंड, 7.5 मिनट में एक, समझो 1 राउंड, 15 मिनट में 2 राउंड, आधा घंटे में 4 राउंड, 1 घंटे में 8 राउंड, 2 घंटे में 16 राउंड, गुड राउंड। प्रभुपाद ने बोला 2 घंटे में 16 माला कोई जप करेगा और 1 घंटा गीता या भागवत पढ़ लेगा, कितना घंटा हो गया? 3 घंटा। ये 3 घंटा तो आध्यात्मिक चीज़ को दे देगा। किसके लिए? हाँ, तो बाकी कितना घंटा बचा? 24 घंटे में 3 घंटा गए तो 21 घंटा आपको सर्विस करना है, बिजनेस करना है, फैमिली मेंटेन करना है, पढ़ाई करना है। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो मेंटल प्रॉब्लम, सब सॉल्व हो जाएगा। ये 3 घंटा करने से इतना एनर्जी आपको काम करेगा जीवन में, इतना एनर्जी मिलेगा हमको। सोचो, ये करके देखना है अपने लाइफ में। 3 घंटा कोई अपना साधन भजन ऐसा करे ना दिन भर में, ऐसा नहीं एक ही टाइम में करना है। सुबह थोड़ा कर लो, दोपहर को थोड़ा कर लो, शाम को थोड़ा कर लो, बस। एक 3 घंटा भी इसमें आध्यात्मिक में बिताओगे ना, बाकी संसार दुनियादारी का करने के लिए आपके पास 21 घंटा है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो ये 3 घंटा टाइम भी उसमें ही दे रहे ना, हाँ, और हिंदुस्तान करे थोड़ा आधा 1 घंटा नाम के लिए दे रहे हैं, बाकी 2 घंटा इधर ही जा रहा है। इनबैलेंस होता है, मुश्किल हो रहा कंट्रोल करना। तो इतना तो 3 घंटा तो देना चाहिए कम से कम दिन भर में। बाकी 21 घंटा अपना दुनियादारी का कर लो। एक परिवार नहीं 10 परिवार करो, एक बिजनेस नहीं 10 करो, एक सर्विस नहीं 10 करो। वो उसमें एनर्जी शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति भक्ति करने से मिलेगा एनर्जी, वो आपको मदद में आएगा इसमें। नहीं तो सारा संसार दुनिया में सब डिस्टर्ब ही है, कुछ फ़ायदे का नहीं है। वो बचा हुआ टाइम भी इसमें डालना, क्या जरूर पड़ा है बताओ? कितना भी मेहनत करो, 4 रोटी 6 रोटी खाना, 6-8 घंटा सोना है, कितना मेहनत करते लोग पता नहीं चुभी। बाकी दूसरों की तैयारी के लिए अपने लिए कितना करना है? 8 घंटा 8 रोटी दिन भर में, बस इतना अपना कमाई समझने का, उसके लिए ही स्ट्रगल मेहनत करना होता है। बाकी हम एक्स्ट्रा करते सब दूसरों की तैयारी के लिए, अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है।
इसलिए अपने को ये तैयारी करना है। हाँ, रोज़ का 2-3 घंटा समय क्या करना चाहिए, किसके लिए देना चाहिए, उसमें क्या होगा, हाँ तो क्या होता वो करने से, हाँ किसका, भगवान का क्या, हमारा, हाँ मन में स्थिरता है, परिवार में भी स्थिरता है, बिजनेस में आदमी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये देखा गया, हम देखते हैं ना बहुत सारे गृहस्थ आश्रम में भक्त लोग हैं, भक्ति में आने से पहले कैसे डिस्टर्ब थे, एकदम टेंशन में, खुशी भी दिख, अभी थोड़ा तो भक्ति अच्छे दिखते, थोड़ा टेंशन में नहीं, अच्छे दिखते, खुश दिखते हैं। हाँ, ये बाहर की दुनिया के मुर्गी लेकर ऐसा छोटा मुँह करके बैठ जाते इधर, मुर्गी बकरी ऐसा सब होते, लेकिन दुखी आत्मा है, सुखी नहीं है। सब होते दुखी हो क्या थे ना, हमको भी दुख लगता है, भगवान को भी दुख लगता है, अरे खाना पीना पत्नी बच्चे सब है, लेकिन थोड़ा कम पड़ता है तो दुखी होकर इधर आ जाता है, सुखी नहीं लगते लोग। लेकिन जब भक्त बन जाते हैं, ऐसा धोती कुर्ता तिलक बिलक पति पत्नी बाल बच्चे भक्त बन जाता है ना, हमको भी अलग चाहते, चलो माया के संसार में थोड़ा भजन तो कर रहे ना, अच्छा है, विचार आज नहीं कल, ये हफ्ता नहीं अगला हफ्ता, ये साल नहीं अगले साल, ये जन्म है अगले साल तो मुक्ति हो जाएगी, तो सोचते हम भगवान भी तो यही कृपा करते, साधु संतों का तो यही कृपा है ग्रस्तों के ऊपर, बाकी संसार में किसका कृपा है, क्या है, कुछ नहीं है। एक दूसरे का लूट मार है, एक दूसरे को फंसाने का काम है दुनिया में, मतलब ही लोग है सब बाहर। यही तो कृपा अपने ऊपर हो रहा है समझने का, ये आपको बचा के रखने का, अपने जीवन में अपना टाइम निकाल के इसमें देने का, तभी अपने जीवन में थोड़ा हम लोग सुखी हो जाएंगे। संसार दुनिया में सब दुखी है, सब होते हुए रोटी कपड़ा मकान सब है, लेकिन है दुखी। जब तक भजन पूजन भक्ति नहीं ना घर परिवार में है, कितना भी करो संसार में आपको नहीं मिलने वाला सुख, वो ऊपर का काम है, वो सब क्या है, वेस्ट है वो। इसलिए बेस्ट है क्या करो, भजन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जितना टाइम हम लोग टाइम देके भजन करेंगे ना, इतना जरूर सुख के अनुभव करेंगे हम लोग। आप फुल टाइम करोगे, फुल सुख देगा भगवान, थोड़ा आप टाइम आप सुख देगा आपको भगवान ने 50%, या आप 10-20% दे दो, 10-20% भगवान आपको सुख देगा। आप 1% 1% भगवान में 1% सुख जरूर देगा। भगवान बोलते ताम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामयम्, ये श्लोक गीता में भगवान ने बोला है, बोलो एतामां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामयम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्या बोल रहे, ये एतामां प्रपद्यन्ते, ये अर्जुन जो जैसा मेरा शरणागत होकर मेरा भजन करता है, एतामां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामयम्, जो जिस मात्रा में जैसा मेरा भजन करता है, हाँ ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम ततैव भजामयम्, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम ततैव भजामयम्, जो जैसा मेरे शरण में आके मेरा भजन करता है, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, ये अर्जुन मैं उसी प्रकार से उसको मैं कृपा देता हूँ। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये अर्जुन उस मनुष्य को मैं वैसा ही देखभाल करता हूँ, जो मेरा जैसा भजन कर रहा है वैसा ही मैं उसका भोजन की तैयारी करता हूँ, समझे ना। जैसा हमारा भजन है ऐसा भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं। हम कितने भजन में फिट है ना, तो भगवान में हमारा भोजन का इतना फिट व्यवस्था करते हैं। ये आपको भगवान में भरोसा होना चाहिए बस। क्या बोला एक बात, भजन में फिट है तो भोजन में भी, हाँ हम कितना भजन में फिट रहेंगे, इतना घर गृहस्थी में आपको जो चाहिए उसको भी भगवान देने में फिट, पीछे नहीं हटेंगे कभी। अगर हम भजन में ढीला ढाला है तो भगवान भी क्या करेंगे, देने में भी ढीला डाला करेंगे। ये बहुत ढीला डाला, मैं भी ढीला डाला, समझे ना। हाँ तो हमको फिट रहना जरूर चाहिए, खाने पीने घर परिवार में ऐसा है, भजन में भी फिट रहना चाहिए। जैसा भजन करोगे भगवान बोलते मैं आपका भोजन की व्यवस्था ऐसे ही करता हूँ, उसमें आपको कमी आने नहीं दूंगा कभी। तो कमी वो भगवान में नहीं है, वो बातें में कमी नहीं है, कमी किस में है, हाँ हमारे में कमी है। इसलिए हम लोग विचलित हो जाते हैं, छोटे मोटे चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर्विस में कुछ होता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार फैमिली में मेंटेन करने में कुछ होता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ या कोई बिजनेस करते तो उसमें कुछ होता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसके लिए मैं बोला ये भौतिक चीज़ें सब संसार में अपने नज़र के सामने, परिवार घर सगे संबंधी ये सब तो छोड़ नहीं सकते हम लोग ना, सब साथ में तो रहना ही पड़ेगा, अपना जीवन चलाना है। ये सब भौतिक चीज़ें हैं और हम भी हैं, सब अलग है ये, है ना। हम हैं, हमारे से लगा हुआ ये सब चीज़ें, माताएं पिता भाई बहन धन दौलत परिवार धंधा पानी ये सब कुछ है ना। हम हैं, हमारे से लगा हुआ सब कुछ है। ये दोनों के बीच में मैं बोला क्या चाहिए था, ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान चाहिए। आत्मा ज्ञान दोनों के बीच में नहीं ना, फिर आदमी को कभी दोनों के बीच में स्थिरता नहीं आएगा।
हम और ये सारे सगे संबंधी धन दौलत परिवार ये काया और ये सारे माया के साथ हम लगे हैं। इसके बीच में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक भक्ति चाहिए, भजन चाहिए, तभी उसमें स्थिरता आएगा। अगर वो कनेक्शन काट दोगे ना, फिर वो शरीर और ये माया, काया और माया, फिर क्या होगा? फाइटिंग चलते रहेगा, बस हम उसमें फंसे जाएंगे। इसलिए भौतिक ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, भौतिक चीज़ों में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। हम भी भौतिक है, ये चीज़ें भी भौतिक है, बीच में कुछ भी नहीं तो क्या होगा? फिर इसलिए लोग तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम में आ जाते। इसलिए तो थोड़ा तो आत्मा ज्ञान चाहिए अपने को। मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, भगवान है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है ये जानना चाहिए, और मेरा सेवा क्या है, मैं कितना किधर क्या कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ, हाँ कितना मैं भगवान के लिए करता हूँ। देखो हम कितना किसी के लिए भी करो, कोई भी चीज़ हमारे नज़र से जाएगा चले जाएगा ना, तो क्या होगा? कितना भारी दुख होता ना अपना। देखो किसी की नज़र में माता पिता है, बाल बच्चे सब कुछ होते, परिवार में धन दौलत, किसी का धन चोरी हो गया, कितना दुख हो जाता आदमी। हाँ, अगर किसी का घर का कुछ गड़बड़ हो गया तो कितना दुखी हो जाता आदमी, या किसी का घर का माँ मर गया तो कितना दुखी हो जाते हैं। क्यों? वही माँ 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 माँ, पैसा पैसा पैसा, ऐसा वही वही होके ना आदमी को वो बहुत अटैचमेंट हो जाता उसका। और वो चीज़ जब हमारे से गुम हो जाता ना हमारे नज़र से, फिर वो बहुत मन खाता, आदमी को खाना जाता नहीं, नींद आता नहीं है। इसके लिए दोनों के बीच में मैं बोला था क्या चाहिए? आत्मा ज्ञान चाहिए। ये चीज़ें क्या है, आप कौन है, वो क्या है, ये समझना चाहिए बार 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 बार। तो कोई भी चीज़ हमारे से गुम हो जाएगा ना, या कोई जन्म ले, कोई मर या कुछ हो, तो भी आपको कितना सुख दुख होना चाहिए ना, इतना नहीं होगा, थोड़ा तो स्थिरता आएगा। जितना होना चाहिए इतना भारी दुख नहीं हुआ, समझा ना? तो अब जितना परसेंट इसमें लेके आप स्थिर हो जाता ना, इतना ये सारे समस्याओं में आप स्थिर रहोगे। बड़े बड़े समस्या भी आएंगे ना, मन हिलेगा नहीं आपको, इतना स्थिरता आएगा। नहीं तो छोटे छोटे में चीज़ में मन खाएगा, केवल यही परिवार 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 परिवार, पैसा 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 पैसा, धंधा 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 धंधा, ये पढ़ाई 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 पढ़ाई, सब खिचड़ी खिचड़ी हो जाएगा इसमें। इसलिए लोग डिस्टर्ब है बहुत, पूरा समाज में अशांति इसका कारण ये है। इसलिए स्थिरता लाने के लिए सब चीज़ करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन बेस है, इसको ध्यान देना पड़ेगा, समझा ना? तो थोड़ा तो बेसिक स्थिरता आएगा अपने को। तो हम इस छोटे मोटे जो परिवार में रहने के बाद ये सब माया के संसार में छोड़ तो नहीं सकते, तो उसमें झेल के रहना है, बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा स्थिरता लाने के लिए इस चीज़ को बैलेंस करना है अपने को। हाँ, रोज़ आधा घंटा क्यों ना हो, 1 घंटा क्यों ना हो गीता पढ़ने का, बाकी आधा 1 घंटा दिन में 2 घंटा। प्रोपा जी ने बोला 16 राउंड, रूट राउंड, 16 माला दिन भर में आराम से करने का, कर सकते। मैं 50 माला करता हूँ, आप 16 माला नहीं कर सकते क्या? आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे, हाथ उड़ा देखेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। बाकी लोगों का मैं कर लेता हूँ 16 ऐसा नहीं, पूरा करो। अभी रामनवमी आ रहा है, भगवान का भी, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद। देखो आपको आज नहीं 10 साल के बाद ही करना है, समझो 10 साल के बाद आपको समस्या कम नहीं होगा, समस्या बढ़ेगा। आज नहीं 10 साल के बाद ही आपको करना है, तो आज अभी से करो। हाँ, कल करे सो आज करे, आज करे सो हाँ, कल का क्या होगा ठिकाना पता नहीं है, अभी से करो। नहीं तो 10 साल के बाद बोलोगे ना और समस्या बढ़ेगा, समस्या मिटेगा नहीं। मैं आपको 10 साल नहीं 20 साल का गारंटी दूंगा, समस्या होने वाला है। आपका 16 माला तो होगा ही नहीं, समझा ना? एक आदमी ऐसा था, उसको 1 माला बोलता था, 1 माला 1 साल ही किया, 2 माला 2 साल किया। उसको कितना बोलो 1 साल में 1 ही माला बढ़ाता था पाता लोग। ऐसा उसको 16 माला करने में 16 साल लग गया, इतना ढीला उसका भजन चला। देखो हाँ, और 16 साल के बाद क्या हो गया, एक बार मंदिर आ रहा था, वो पार्किंग में सिग्नल में वहाँ पे हॉर्न में एक टैक्सी ड्राइवर वाला जोर से ठोक देना कम्बर ऑटो के नीचे गिरा। तब बोलता प्रभु मेरा जान बहुत खतरे में है, अभी पता चला मनुष्य जीवन बहुत ये है, हाँ क्षण भंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी मेरे को पता चला मनुष्य जीवन बहुत महंगा है, फिर मिलने वाला नहीं है, अभी मैं भक्ति पक्का करूँगा, ऐसा बोला। कम्बर पकड़ के आया। मैं बोला क्या हो गया? मैं मरते मरते बच गया था, वो ब्रिज के नीचे जाने वाला था, ब्रिज में फंस गया। वो क्या हो गया? वो गाड़ी टैक्सी वाला ने ठोका, गाड़ी से नीचे गिर गया। मंदिर आ रहा था मैं, तो टैक्सी वाले ने ठोका तो कम्बर आउट हो गया, तो मैं ब्रिज के नीचे जाके गिरने वाला था। अच्छा वो ब्रिज को पकड़ लिया, बच गया, नहीं तो नीचे छलांग मार के ख़त्म होने वाला था। अभी आपके बाद मेरे को याद आया, अभी मैं भक्ति पक्का करूँगा, ऐसा बोला। मैं बोला क्या बोला? तो गाड़ी वाला ठोक दिया। मैं बोला पागल, आपको 16 साल से ठोक रहा पता नहीं चला? गाड़ी वाला ठोकने के बाद पता चलता है क्या? अभी बोलता है मैं अभी भक्ति पक्का करूँगा बोलता है। मैं बोला ऐसे जब तक कोई ठोकेगा नहीं ना तब भक्ति पता नहीं होगा, वही बोला, समझा ना? तब 16 माला पता किया। हाँ,
फिर उसके बाद 16 माला के लिए 16 साल लगा दिया, बाद में 4 नियम पालन किया, उसका 4 साल लगा दिया, बाद में तभी दीक्षा हुआ उसका, 20 साल लगा, उसको भजन हो गया पत्ता। देखो इतना भी ढीला ढाला नहीं करना चाहिए बाबा को। गाड़ी वाला धक्का मारने तक चुप बैठो, तब बोलता है जीवन खतरा है, कभी भी जा सकता है, अभी आप ही मेरे गुरु, आपकी कृपा से मैं बच गया, आप जैसा बोलोगे ना ऐसा करेगा, ऐसा बोलता है। मैं बोला अभी 4 माला जल्दी, 4 नियम जल्दी शुरू करो, बोला अभी दीक्षा हो रहा, फिर पिछले साल उसका दीक्षा हो गया। हाँ अभी पता चला मेरा मनुष्य जीवन ये है वो है, ऐसा बोलता। पागल मैं 16 साल से बता रहा हूँ, पता नहीं चला, अभी पता चला क्या ठोकने के बाद। अच्छा है मैं यही बोलता हूँ, ये 12 जन एक जन गाड़ी वाला ठोकना चाहिए, तब तक लोगों को समझ में मैं हाथ जोड़ के प्रसाद खिला के बताता हूँ, हाँ दर्शन दे के बताता हूँ, तो भी उसको समझ में आता नहीं, कान खुलता नहीं। गाड़ी वाला ठोकने के बाद पता चलता उसको। हाँ कमर पकड़ के फिर हॉस्पिटल में गया, फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये खर्चा किया, फिर तब इधर आके बोलता अभी मैं सुधर गया, अभी पक्का हो गया ऐसा। अभी बोलता मैं 16 माला पक्का करूँगा, हाँ अभी पक्का हो गया। देखो ऐसा इतना ढीला डाला, 16 साल लगा उसको जप करने के लिए। साल में एक ही माला, कितना भी बोलो एक ही माला करता था, दूसरा साल में 2 माला किया, तीसरा साल में मैं बोला पागल आदमी इतना 3 साल हो गया 3 ही माला कर रहे, 4 साल हो गए 4 ही माला कर रहे, ऐसा क्यों? वो भाई जैसा चुप बढ़ता, कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसा करके करके 16 माला किया, 16 साल लगा दिया, तभी धक्का लग गया, फिर पता चला अभी पक्का तुमने भजन बोला, अभी पक्का हो गया, अभी दीक्षा हो गया। देखो ऐसा इतना भी ढीला डाला नहीं करना चाहिए। हाँ अभी उनका देख के मैं भी साल में एक ही माला बढ़ाता हूँ, अभी समझे मेरा साल में एक माला बहुत हो गया ना, समझा ना। ऐसा करके करके अभी 52 माला हो गया मेरा रोज़ का, 52 एज हो गया, इसलिए 52 राउंड भी करता हूँ रोज़। अभी रोज़ का एक माला बढ़ाना तो कितना हो गया, फिर सोचो ना। इसलिए साल में एक माला बहुत हो गया, हमारा GST इसमें ही बच जाएगा। जो माला बढ़ाएगा ना उसका GST बच जाएगा, नहीं तो GST लग जाएगा। तो बेस्ट है, इसलिए अच्छा है कि प्रभु राम जी का जन्मदिन आ रहा है 30 तारीख को, अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आया, इसलिए रोज़ सबको क्या करना है, दिन भर में आराम से 16 माला कर देना है, समझा ना। अभी मैं 50 माला करता तो 16 माला करने के लिए क्या है, ऐसे निकल जाएगा आधा 2 घंटा। सुबह 8-10 माला कर लेने का, बचा दिन भर में कर लेने का। अब माला करोगे ना, प्रभुपाद जी बोलते जो 16 माला करेगा ना वो लखपति जैसा दिखेगा। लखपति लाख रुपये होने से भी उसको खुशी नहीं मिलेगा, 16 माला करने वाले को वो खुशी मिलता है ऐसा। और जो 32 माला करता है वो करोड़पति है, जिसके पास करोड़ रुपये आने के बाद सुखी नहीं है, वो 32 माला करने के बाद उसको इतना खुशी महसूस होता है। करोड़पति जैसा कौन बनेगा करोड़पति? अभी सीरियल चल रहा है क्या? क्या बंद है? आता है क्या? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? जो बन गया उसका क्या हो रहा है, अभी बनने का क्या तो ऐसा तो 32 माला करेगा और करोड़पति, और 64 माला अब्जोपति, और जो नहीं करेगा वो भिक्षापति। जो कुछ नहीं करता ना वो कौन है? भिक्षापति। वो रोड में बैठता ना भिक्षापति, फुटपाथ में, जिसको घर नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, भिखारी भिक्षा मांग था, वो भिक्षापति जैसा ही हो। सब कुछ हो तो भिक्षापति है, अगर भगवान का भजन नहीं तो सब दुखी दुखी रुचि दुखी की अशांति है घर में, और घर में दरिद्रता लगेगा, उसको दरिद्र दोष लगेगा, इसलिए वो भिक्षापति जैसा रहेगा। उसका दोष कभी निकलेगा नहीं। पितरों का दोष, देवताओं का दोष, अन्य लोगों का दोष, घर घर से दोष हो जाता है इसके लिए, इसलिए उसको भिक्षापति बोलते हैं। कुछ भी नहीं करता, केवल खाना पीना, हाँ जीवन निकल रहा है ऐसा ना, तो भिक्षापति है वो। संसार में दुखी दुखी है, उसके इतना दुखी संसार में कोई नहीं है। इसलिए हमको कम से कम तो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हाँ, तो आप में से कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सबको लाख रुपए बोले था, हाँ जल्दी हाथ उठाए थे लाख रुपए मिलेगा, लेकिन फाइन भरना पड़ेगा। कितना? 16 माला का फाइन भरना पड़ेगा। 16 माला भरोगे ना आपको लाख रुपए मिल जाएगा। मैं दे देता हूँ आपको लाख रुपए। अरे आशीर्वाद देता हूँ, साधु का आशीर्वाद मिल जाएगा, लाख रुपए क्या है, करोड़ों रुपए मिल जाता है। ये बड़ा साधु, हरिबल पैसा बोले तो हरिबल दोस्तों को पैसा दिए बोले तो ना मुंह खोल देते थे, तो पहला मुंह बंद हो गया पूरा। हाँ, सब भैंसे जैसे बैठे थे, अभी उठे एकदम ऊँट हाथी जैसे, हरिबल साधु की कृपा है तो आपको लाख रुपए क्या करना है? कितना चाहिए? हाँ, अरे मांगो ना, देने के लिए बैठा नहीं इधर, बाकी सब काम अब ये बाकी है ना, तन्ने दो। क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी पता चला क्या कृष्णा चाहिए बुढ़ी माँ को अभी पता चला, जवानी में पता नहीं चला, अभी कृष्णा चाहिए, अभी बोलती है, समझा ना। तो साधु की कृपा हो तो लाख रुपए के अब्जो रुपए आके बैठ जाएगा घर में, लेकिन फाइन भरना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? कितना माला? अब्जो माला। अब्जोपति बनने के लिए कितना करना पड़ेगा? हाँ,
तो आप में से कितना लोग अब्जोपति बनना चाहते हैं? 1 2 3, बहुत अच्छे, हाथ तो उठाए। अब्जो रुपये मिल जाएगा लेकिन फाइन भरना पड़ेगा। केवल हाथ उठाए अब्जो रुपये दे दो बोलेंगे कैसे देंगे? आप करोगे ना तो मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए फ़ाइन भरना पड़ेगा। क्या फ़ाइन भरना है? हाँ हाँ, 64 माला जप करना पड़ेगा। आप करके देखो, आपको ज़रूर मिलेगा। ये कृपा आशीर्वाद है भक्तों की, भगवान की। ये बोलना आसान है, प्रभा जी ने बोला ऐसा। कम से कम 16 माला करो, आप करोड़ों रुपए बन जाओ। करोड़ों रुपए आपको मिल जाएगा। चाहे ना करोड़ों रुपए, कितने चाहे हाथ उठा देंगे? करोड़ों रुपए चाहे नहीं? चाहे ना सबको? हरि बोल। चलो, सबको करोड़ों रुपए मिल जाएगा। सब लोग फाइन भर दो। अभी रामनवमी आने से पहले सबको 16 माला करना है। हरे कृष्णा 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 राम राम राम, हरे हरे, कृष्ण भगवान की, आप सब की। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए अभी।